अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को एक और बड़ी चेतावनी दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। ट्रंप ने कहा कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ये बयान ट्रंप की नाटो विरोधी मानसिकता और उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से जुड़ा माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान सिर्फ युद्ध एक बहाना है। ट्रंप का असली मकसद नाटो को तोड़ना और यूरोप को अमेरिका के कंट्रोल में लाना है। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत करने के दौरान एक बड़ी बात साझा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की मदद की है और इसीलिए वो यूरोप से हॉर्मुज स्ट्रेट पर मदद की उम्मीद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती या नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो ये नाटो के भविष्य के लिए बहुत ही अधिक बुरा होगा। ये बयान एक सीधी धमकी है, या तो यूरोप ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में शामिल हो जाए या नाटो टूट जाए। नाटो से नफरत क्यों करते हैं ट्रंप? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 में सोवियत संघ के खतरे से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की रक्षा के लिए की गई थी। इसका मूल सिद्धांत है सामूहिक सुरक्षा करना। अनुच्छेद 5 के तहत एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। लेकिन ट्रंप कई साल से नाटो की आलोचना करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि यूरोपीय देश अमेरिकी डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे आराम से रहते हैं, लेकिन अपने रक्षा खर्च में योगदान नहीं देते। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर 8 नाटो देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। नाटो को तोड़ने की ट्रंप की रणनीति। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की, अब यूरोप की बारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जरूरत होगी। यूरोपीय देशों के लिए ये एक विदेशी युद्ध है जिसका उनसे सीधा संबंध नहीं है। यूरोप में भी सभी देश एक साथ नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली ने पहले ही ईरान युद्ध को आलोचना की है। अगर कुछ देश ट्रंप का साथ देते और कुछ नहीं तो नाटो में फूट पड़ जाएगी। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से मुक्त हो और अपने हितों के अनुसार काम करें। नाटो उनके इस विजन में बाधा है। अगर यूरोप ट्रंप की मांग मान लेते हैं तो अमेरिका के युद्ध में फंस जाएंगे। अगर नहीं मानते तो ट्रंप नाटो छोड़ सकते हैं। दोनों ही स्थिति में नाटो कमजोर होगा। यही ट्रंप की असली रणनीति हो सकती है। असमंजस में यूरोप के नेता, यूरोपीय देशों के नेता असमंजस में हैं। एक तरफ वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ ईरान युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहले ही कहा कि यूरोप को रणनीतिक स्वतंत्रता की जरूरत है और अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। जर्मनी, इटली, स्पेन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वो ईरान पर हमलों की निंदा करते हैं, लेकिन अमेरिका ईरान वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए। वहीं ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का सीमित इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। चीन पर भी दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर भी हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद करने का दबाव डाला। उन्होंने कहा कि चीन को भी मदद करनी चाहिए क्योंकि चीन को अपने तेल का 90% हॉर्मुज स्ट्रेट से मिलता है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बीजिंग यात्रा भी टाल सकते हैं। ये भी एक दबाव की रणनीति है। चीन को यह संदेश देना कि चाइना डील तभी होगी जब चीन अमेरिकी हितों को समझे। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के तेल का 20% गुजरता है और इसके बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले एशियाई देश चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया ज्यादातर तेल खाड़ी देशों से खरीदते हैं। यूरोप कुछ हद तक तेल खरीदता है, लेकिन यूरोप के पास रूस, नॉर्वे, अफ्रीका जैसे वैकल्पिक स्रोत भी हैं। अमेरिका तेल में आत्मनिर्भर है। अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट की सबसे कम जरूरत है, फिर भी वो यूरोप से इसे खोलने की मांग कर रहे हैं। ये विरोधाभास ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक बहाना है और ट्रंप सिर्फ और सिर्फ नाटो को तोड़ना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप की ये मंशा पूरी होती भी है या नहीं। क्या वाकई ट्रंप ऐसा ही चाहते हैं क्या, या युद्ध सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।